हैं ये रखी गई हैं। इस तरह CTD के इस्तेमाल के लिए 60 हैं जी, और स्पेशल ब्रांच के लिए जो है वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये तो पुलिस के हवाले से और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जी मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो। चीफ मिनिस्टर ने 90 के करीब इनिशिएटिव शुरू किए हैं, और मैं अगर एक एक इनिशिएटिव पे 2-2, 3-3 मिनट भी लगाऊं तो मैं थोड़े से वक्त के अंदर पूरे इनिशिएटिव्स को शायद कवर ना कर सकूं। सो इसलिए मेरी मैं तेज़ी से गुजरते हुए जो अहम चीज़ें हैं वो आप तक, मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको मुल्क में दुनिया में इस वक्त एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो बेशक जो है वो बर्मिंघम की जो उनके रज़ाकार हैं उन्होंने उसके लिए पता किया हो, ब्लूमबर्ग, BBC जैसे जो मोतबर मीडिया हाउसेस हैं वो उसकी बात कर रहे हों। सो ये फोर्ब्स जो है वो उसके बारे में लिखे। तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसने अपनी एक दुनिया में एक जगह जो है बनाई है, और ये इसमें कोई अब तो शक मौजूद नहीं है कि किसी भी एक गवर्नमेंट की छतरी के नीचे ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इस वक्त पंजाब में चल रहा है, जिसमें 1,40,413 वर्कर्स हैं और 2,418 इंतज़ामी अफसरान जो है वो इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। गाड़ियों के जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है, और आलात और मशीनरी जो है 2,86,751 है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स, 409 कलेक्शन पॉइंट्स और 143 लैंडफिल साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। और अभी तक जो सुथरा पंजाब के आगाज़ से अभी तक तकरीबन 94 लाख से ज़्यादा जो 94 लाख 4,000 टन वेस्ट जो है वो ठिकाने लगाया गया है। एक हेल्पलाइन है जिस पे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। 10 मैनेजमेंट कंपनियां हैं, और अब ये अगला फेज़ जो शुरू किया जा चुका है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो ये है कि पर लखोडेर जो लैंडफिट साइट्स है, जो फेज़ जो शुरू किया जा चुका है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो ये है कि जो वेस्ट टू एनर्जी है उसके ऊपर लखोडेर जो लैंडफिट साइट्स है, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं लाहौर के वो तो उसको देख रहे हैं कि कहाँ वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गुजरना जो है मुहाल होता था। अब वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो काम होता आप देख रहे हैं। वहाँ पर कोई बड़े बड़े हीप्स आपको नज़र नहीं आते, और ये लखोडेर के अंदर जो लैंडफिल साइट है इसमें बायोगैस का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा चुका है। और इसमें जो है सुंदर स्टेट, जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसमें भी 150 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो भी इस साल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये फेज़ 2 है सुथरा पंजाब का, कि जहाँ से फेज़ 1 में कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था और बहुत कामयाबी से इकट्ठा कर रहे थे, अब जो है उस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए जो अगला फेज़ 2 है उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें जो कचरे के कंटेनर्स हैं 99% मौजूद हैं। आलात और सामान जो है वो अपनी वो 99% मौजूद है। कचरे को जो अहाता करने को कहते हैं वो 83% है। ट्रांसफ़र कंटेनर जो पॉइंट्स हैं वो 92% है। शिकायत के लिए एक मुकम्मल डैशबोर्ड मौजूद है, और वो शिकायत को जहाँ से भी कोई शहरी जो है वो अपलोड करता है कि मेरे इलाके में जो है वो गंदगी है, उसको फौरी तौर पर हल किया जाता है, और हल की शरह 98% है। अभी तक कुल जो शिकायत आई 5 लाख के करीब थी, जिसमें से 4,97,000 को जो है वो शिकायत को जो है वो एड्रेस किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा का अगला प्रोग्राम अपनी छत अपना घर है। ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी नौयत का एक प्रोग्राम है, जिसमें बाय द वे इसके ऊपर भी जो UN हैबिटेट है, जो UN की एक एजेंसी है जो घरों को और जो रिहायशी इमारात हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, वो इस प्रोग्राम का जायज़ा ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मिलेगी। वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। ये एक कम आमदनी वाले और बेघर जो ख़ानदान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। इसमें जो इस वक्त तक 50,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर लोग अपने अपने
घरों के अंदर इस वक्त आबाद हैं। इसमें 70,226 घर ज़ेरे तामीर हैं और ये टोटल तादाद जो है ये तकरीबन कोई 1,25,000 के करीब बनती है। 1 लाख का टारगेट था चीफ मिनिस्टर साहबा ने, अगर आपको सुना हो तो उन्होंने हमेशा कहा कि हर साल मेरी ख्वाहिश है कि 1 लाख के करीब घर जो है बनाए जाएं ताकि 5 साल के बाद 5 लाख घर जो हैं वो पंजाब के अंदर बेघर लोगों को जो है वो मिल जाएं, जिसके अंदर ये एक 9 साल के अंदर पे करने वाला एक बगैर सूद के कर्जा होता है जिसकी किस्त कोई 14,000 रुपए के सिर्फ करीब बनती है और 14,000 में आज जो है वो एक कमरा भी किराए पे लेना मुहाल है और इसी जो है वो उसके अंदर लोग अपने अपने घरों के मालिक बन रहे हैं। इस वक्त 155 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं अपनी घर अपना छत के जो है वो की मद में और 10 लाख से ज़्यादा जो शहरी हैं वो इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस जमा करा चुके हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कितनी ज़्यादा जो है वो पब्लिक सपोर्ट है। इसमें 441 बेवा ख़वातीन, 122 माजूर अफराद, 456 माइनॉरिटीज़ के जो ख़ानदान हैं वो भी अपनी छत अपना घर से मुस्तफ़ीद हुए हैं। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इसमें यह भी हमने स्टडी की है कि इसमें दही कितने घर हैं और शहरी कितने घर हैं। तो 62.7 जो दरखास्तें हैं वो दही इलाकों के लिए हैं, यानी गाँव के अंदर ये जो कहते हैं ना सिर्फ शहरों में तरक्की हो रही है, सिर्फ चंद शहरों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो ये 62.7 दरखास्तें हैं ये परसेंट दरखास्तें हैं ये दही इलाकों से हैं और 37.3 दरखास्तें जो हैं ये शहरी इलाकों के लिए हैं। सो ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जो चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और एक नई वेबसाइट भी इसकी बनाई जा चुकी है जिसके अंदर घरों की रियल टाइम जियो टैग मालूमात जो हैं वो मीडिया भी इंशाल्लाह ताला उससे जो है वो हासिल कर सकता है और ये 5 साल में इंशाल्लाह ताला 5 लाख घर जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है जो उनकी ख्वाहिश है उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आपने देखा है इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चीफ मिनिस्टर साहबा के उन प्रोग्राम्स में से शामिल हैं कि जिसको लोग इस बड़ी तादाद में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो महकमे ने अपनी जो है वो कैलकुलेशन की थी कि हम इतनी राइडरशिप जो है वो लेंगे, उस राइडरशिप से 3 गुना नहीं 4 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा राइडरशिप जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो हासिल कर रही हैं। 1500 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो इस वक्त पंजाब के तमाम अजला के अंदर जो हैं वो चलाई जानी है, जिसमें पहले फेज़ में सितंबर तक जो है वो चाइना से 200 बसों की डिलीवरी मुकम्मल हुई जिसमें 9 अजला को शामिल किया गया। उसके बाद दूसरे फेज़ में जो है वो फिर 20 जो है वो बसें बाकी अजला के अंदर शामिल की गई और ये वो अजला हैं जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें सिर्फ वो लाहौर के लिए देखा करते थे। वो कहते थे कि कभी हमारे शहर में भी जैसे साहिवाल है, जैसे मियांवाली है, जैसे मुजफ्फरगढ़ है, जैसे डीजी खान है, पाकपतन है, भावल नगर है, झंग है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उस पर काम जारी है और फैसलाबाद के लिए जो है वो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। रेड लाइन जो है वो 23.4 किलोमीटर की है और जो है इसमें 1,85,000 से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। गुजरांवाला से राहवाली ता एमनाबाद जो है वो 22 किलोमीटर का एक जो ये इलाका है ये इसको कवर करेगा। 28 इसमें स्टेशन होंगे और इसको पूरे शहर से और मुज़ाफ़ात से मिलाने के लिए सिर्फ ये मेट्रो नहीं, इसके साथ फीडर बसें जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं। 80 फीडर बसें जो है और पूरा गुजरांवाला जो है इस फीडर बसों के साथ इस मेट्रो के साथ अटैच्ड होगा। उसके बाद अब एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर जो है ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है एग्रीकल्चर पर जाने से पहले कि तमाम तर सियासत, तमाम तर मुखालफत, तमाम तर पॉइंट स्कोरिंग के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने गंदम लगाने का जो अपना टारगेट है, अपने टारगेट से ज़्यादा गंदम पंजाब के अंदर लगाई गई है। बाकी सूबे जो है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके और इसलिए इंशाल्लाह ताला जो गंदम जो फूड बास्केट है पंजाब वो अपना ये जो उसका एक जिम्मेदारी है वो अदा करता रहेगा। जो किसान कार्ड है इसमें
0.80 मिलियन जो है वो किसान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें 13 माह में किसान कार्ड के जरिए 250 अरब रुपए, सिर्फ 13 माह के अंदर 250 अरब रुपए किसान कार्ड के जरिए जो है वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसमें जो 160 अरब रुपए इस्तेमाल हुए हैं, इसमें वो 110 अरब रुपए जो है वो खाद, बीज और कीड़ों से बचाव की अद्वियात के लिए हैं। 15 अरब और 35 अरब जो हैं वो ATM के जरिए मुख्तस किए गए हैं। अदायगी जो है इसकी इस किसान कार्ड को, इसकी जो कर्जा है उसको अदायगी जो है उसकी 97% है। तो जो किसान है वो बुखारी इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। यह वक्त हुआ है ब्रेक का।